पड़ा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं या फिर फेमस होने के लिए कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपने जॉब भी किया, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपने इस दंडवत यात्रा का रास्ता चुना? तो सर मेरा नाम तुलेंद्र मड़ावी है और मेरा नाम निर्मल उइके है। और अगर हम पैसे के लिए कर रहे थे तो वैसे भी हम लोग अच्छा खासा कमा ही रहे थे, हमको पैसों की वैसे कोई कमी नहीं है। सिर्फ केदारनाथ का ख्याल आपके दिमाग में क्या है? इस यात्रा के दौरान कुछ आपको चमत्कार सा कुछ अनुभव हुआ क्या? जी बिल्कुल सर, आज 8वां दिन, तब से लेकर के अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? आपकी फैमिली वाले ने आपको इस यात्रा के लिए सपोर्ट किया, मोटिवेट किया या मना किया? अच्छा पॉजिटिव आया है और लोग हमसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जो उनसे बन पड़ता है, हम उस लूप में फंस गए थे, परिवार और जॉब और परिवार। कि 1 साल 1.5 साल में कितना कुछ बदल जाएगा, आपके घर के लोगों के साथ कुछ। और अभी हम आपके हाथ में भी देख रहे हैं कोई पत्थर है, तो इसका क्या मतलब है? और ये पत्थर को हम केदारनाथ तक के ले जाएंगे और दर्शन भी कराएंगे। क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया का युवा यूज़ कर रहा है या मिस यूज़ कर रहा है? और जो भी कर रहे हो बेस्ट करो और अपने स्किल पे काम करो। जी तो आप बताइए कि केदारनाथ पहुंचते वक्त आपको कितना टाइम लग सकता है? तो भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे बीच BGT 50 ब्रॉडकास्ट की टीम मौजूद है और इन्होंने हमारे बारे में थोड़ा जानकारी लिया है और डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो आप ये वीडियो देखने से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी हमारे बारे में और साथ में भैया निर्मल उइके के बारे में। और ये यात्रा हम लोग ने कैसे प्रारंभ की है, कैसे इसकी जर्नी रही है, स्टार्टिंग क्या फेस हमने सामने किए हैं, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। आप सभी का धन्यवाद इस यात्रा से जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी बात को बालाघाट की ये 2 युवा साथी आज चरितार्थ करने के लिए निकल पड़े हैं। और ये अपनी दंडवत यात्रा पे, पद यात्रा पे आप देख सकते हैं कितना मुश्किल काम है। जितनी जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाएगी, इन लोगों का सफ़र उतना ही कठिन होते जाएगा। बारिश भी इसके बाद शुरू होने वाली है। इनका ये सफ़र लगभग 1.5 साल के आसपास ये लोग बोल रहे हैं इन्हें सफ़र लग सकता है केदारनाथ पहुंचने के लिए। जी सर। तो मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मैं कहना चाहूँगा, इनकी ये यात्रा जहाँ कहीं से भी ये गुजर रही होगी तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करिए, इनका सहयोग करिए। रात्रि में विश्राम की जगह आप इन्हें दीजिए। अगर आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो इनके लिए भोजन की भी व्यवस्था करिएगा। तो आज BGT 50 पॉडकास्ट की टीम पहुंची हुई है समनापुर में और आप जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चों का साथ है, लोगों का साथ है। और इसी को ध्यान रखते हुए मुझे अभी कोई चीज़ समझ ये आ रही है कि ट्रैफिक काफ़ी जाम हो रहा है। तो मैं जहाँ से भी ये भाई लोग यात्रा पे निकल रहे हैं, मैं इन सबसे गुजारिश करूँगा कि ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखें और गाड़ियाँ जो साइड से क्रॉस हो रही हैं उस गाड़ियों को भी थोड़ी स्पीड कम रखें ताकि इनका ये जो फोम सीट साथ में जा रही है ये उड़े ना और किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना से बचे। तो आइए जानते हैं इन लोगों से कि अभी इन दंडवत यात्रा में इनको क्या परेशानी आ रही है और लोगों का क्या साथ मिल पा रहा है। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में भाई निर्मल है और भाई तुलेंद्र है। ये अभी गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है और अभी गर्मी से हालत इनका देखिए बेहाल हो रहा है। जी, कैसी अभी तक की यात्रा रही है बताइए मुझे। जी यात्रा तो बहुत बढ़िया है और लोगों का सपोर्ट प्यार बहुत ही बना हुआ है। जैसे कि हमारे आजू बाजू देख सकते हो, सभी भाई साहब लोग हमारे साथ इस दंडवत यात्रा पे जुड़ रहे हैं और कुछ दूर तक हमारे साथ दंडवत यात्रा में चल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी पैदल हमारे साथ चलते हैं, जुड़ रहे हैं। ये अच्छा लगता है हम लोग को। और साथ में हमारे निर्मल उइके भैया। मैं एक चीज़ और आपसे क्लियर कर दूं अभी कि भैया जो है वो साइकिल से पदयात्रा में चल रहे हैं। तो आप इनके साथ में ये जो साइकिल देख पा रहे हैं, ये साइकिल और लगभग इनके साथ में जो सामान है लगभग इनका इनने बताया हुआ है कि लगभग 1 कुंटल के लगभग ये इनके साथ में वजन चल रहा है। तो ये पैदल यात्रा में ये चल रहे हैं। भाई निर्मल जो है वो दंडवत यात्रा से चल रहे हैं जिसमें ये फोम की सीट रख करके पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, बहुत मुश्किल भरा ये सफ़र है। आप साथ में मिलने वाले लोगों से क्या बोलना चाहेंगे?
सभी से यही गुजारिश करेंगे कि हमारी इस दंडवत और पद यात्रा में जुड़िए और हमारा सपोर्ट करिए। और जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, हम लोग ये बालाघाट से शंकर घाट से ये यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए, और जो कि ये सफ़र लगभग 1-1.5 साल का होने वाला है। तो आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे आगे जब भी थोड़ा बहुत आके हमसे मिलजुल के बातचीत करें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर महादेव। आज BGT 50 पॉडकास्ट की टीम पहुंची हुई है समनापुर के पास में जो आमगांव गांव है वहां पे, और हमारे साथ मौजूद हैं आज बालाघाट के 2 युवा साथी जो बालाघाट से केदारनाथ दंडवत यात्रा और पैदल यात्रा जा रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये इनके मन में ख्याल कैसे आया, क्यों ये कहना चाहिए यात्रा पे जा रहे हैं। जो मेरे कहना चाहिए बालाघाट में ये पहले व्यक्ति होंगे जो इस यात्रा पे जा रहे हैं और इस दंडवत और पैदल यात्रा पे जा रहे हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं इनसे, और वीडियो में पूरा बने रहिए ताकि आपको जो भी जानकारी अगर चाहिए होगी तो वो इस वीडियो में मिल पाएगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो सर मेरा नाम तुलेंद्र मड़ावी है, और मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मेरा BSc मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यही लगभग 24-25 पे। और अभी मैं ग्राम देवसरा, पोस्ट पादरीगंज और ज़िला बालाघाट का निवासी हूँ। और अभी इस बीच में बालाघाट से शंकर घाट से दंडवत यात्रा पे भाई के साथ निकले हम लोग केदारनाथ धाम के लिए। निर्मल, आप बताएं अपने बारे में। जी, मेरा नाम निर्मल उइके है, और बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो मेरा ग्रेजुएशन BCom से हुआ है, और मेरा गांव का नाम है भटलाई बिरसा, तहसील बिरसा पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। और बस सर। आप दोनों पहले से दोस्त हैं या फिर ब्लॉगिंग के थ्रू मिले हैं? पहले हम व्लॉगिंग करते थे, वीडियो वगैरह बनाते थे फ़नी कंटेंट पे। तो उस टाइम भी हम वायरल थे बालाघाट में, क्योंकि हम पब्लिक के बीच वीडियो बनाते थे। तो धीरे धीरे भाई भी मिले, और भाई से हम बात ये हुआ कि जब दोस्त बनते हैं ना, तो एक दूसरे जब दोस्त बनते हैं तो समझ जाते हैं कि कौन कैसा है और कौन साथ दे सकता है। सोशल मीडिया ने आप दोनों को दोस्त बनाया कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक, तो आप दर्शक अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए कि सोशल मीडिया में और एक पावर है कि यहाँ पर 2 ऐसे लोग मिले हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे काम तो कर रहे थे लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। फिर उसी सोशल मीडिया ने इनको आपस में मिलाया, और आज देखिए सिर्फ मिलाया नहीं, इन लोगों ने इतनी बड़ी कहना चाहिए एक यात्रा शुरुआत करी है सिर्फ एक भरोसे पे कि ये मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, ये मेरा साथ आखिरी तक देगा, और इस यात्रा पे ये निकल पड़े हैं। निर्मल और तुलेंद्र, आप भी बताइए आपके फैमिली में कौन कौन है? हाँ, हमारे यहाँ 4 लोग हैं, मम्मी पापा भाई और बस, और मैं, 4 लोग। और आप क्या? जी, हमारे यहाँ पे भी 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई। जी। आपकी फैमिली वाले ने आपको इस यात्रा के लिए सपोर्ट किया, मोटिवेट किया या मना किया? जी, फर्स्ट में तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब घर वाले भी बोले बेटा इतना दूर कहाँ जाओगे और कुछ हो गया तो हमने मम्मी पापा को बोले कि मम्मी एक दिन तो मतलब कुछ तो हो गई, और कुछ ना क्या हम ये सोचे कि क्यों ना कुछ अच्छा मतलब किया जाए। तो उसी बीच में मम्मी पापा से पूछ लिया अच्छे से, तो मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, तो हम चले गए थे बाहर जॉब करने, प्राइवेट सेक्टर पे, कंपनी पे। तो वहाँ पे भी जैसा हम चाहते थे, मतलब अच्छा पेमेंट हो और फिर अच्छे दोस्त मिले, तो उस बीच में अच्छे दोस्त भी मिले थे और अच्छा कंपनी भी, क्योंकि हम उस टाइम में 25+ अर्न कर रहे थे जो मंथली के ओवर टाइम करके। तो हमको भी अच्छा लगा उस टाइम में, क्योंकि हमारा प्लानिंग था कि हमको कुछ तो करना है अच्छा बढ़िया, क्योंकि फ़नी कंटेंट में कुछ नहीं होगा, लोग हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। और उस टाइम में भी हम लोगों को अच्छा मैसेज दे रहे थे कि कुछ जो गलत हो रहा है उसमें हम काम कर रहे थे उस बीच भी। आपके घर में तुलेंद्र कितना मुश्किल था मनाना कि बहुत सब कुछ आसानी से हो गया?
नहीं सर, ये तो आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हम यात्रा पे निकले लगभग 1 डेढ़ साल की प्लानिंग है। एक एक मतलब हर एक सिचुएशन के बारे में हम लोग हज़ारों बार सोचे, उसके बाद फाइनली अभी हम लोग इस यात्रा पे निकल चुके हैं। और जैसा कि आज हमारा 8वां दिन है, और ना जाने फैमिली की बात करें तो वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। जितने भी रिलेशन में सब लोग का कहना था कि कैसे जाओगे, उनको चिंता लगी रहती ना, परिवार के जो भी सदस्य हैं, माँ बाप तो नर्वस थे, मना कर रहे थे, पर उनको समझाए कि आखिर मतलब कुछ पाना है तो थोड़ा कुर्बानी तो देना पड़ेगा, दूर तो जाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग बाई चांस जॉब भी कर रहे थे, तो लगभग हम लोग यहाँ से पुणे में थे, तो फैमिली से लगभग 1100-1200 किलोमीटर दूर थे। कभी बात होती थी, नहीं होती थी, ऐसा सिचुएशन था। बाकी अभी हम इस यात्रा पे निकले तो सुबह शाम कभी भी किसी भी टाइम हम बात कर सकते हैं अपनी फैमिली से। और इस यात्रा पे निकले और हमारा जो मकसद था कि गौ सेवा करना, और ये तो आगे की प्रक्रिया है। बाकी करंट में जो बोले कि लोग हमसे जुड़े, कनेक्ट करें, वो चीज़ हो रहा है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इस यात्रा में वो जुड़ रहे हैं, तो ऐसा है। और अभी इस ऐसी खबर सुन के माँ बाप को भी अच्छा लगता है, मतलब खुश होते हैं वो भी कि हमारे बेटा कुछ बेटे कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं और लोग उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। मेरे मन में ये सवाल है, और शायद मेरे ख्याल से और भी जो देखने वाले दर्शक होंगे उनके मन में भी सवाल होगा कि पढ़ने के बाद मोस्टली जो इंसान होता है, युवा होता है, वो जॉब के फील्ड में जाता है या अपना बिजनेस करता है। आपने जॉब भी किया, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में कि आपने इस दंडवत यात्रा का रास्ता चुना? हाँ सर, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मेरे साथ साथ दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की ये टर्निंग पॉइंट आई, क्योंकि देख आपने भी कहा कि 1 डेढ़ साल की मेहनत है, तो उस 1 डेढ़ साल पहले कैसे विचार आया था कि मुझे ये दंडवत करना है, या कुछ और प्लानिंग चल रही थी? जी बिल्कुल। तो जैसा कि भाई साहब फ़नी कंटेंट बनाते थे और मैं ब्लॉगिंग करता था, नॉर्मली ट्रैवलिंग करता था, तो जहाँ पे भी जाता था वीडियोस बनाता था। तो उस समय में ठीक है, पब्लिक का सपोर्ट था। बाकी हम लोग फिर कुछ टाइम बाद ऐसी वीडियो के ज़रिए हम लोग मिले, भाई को मैंने देखा, उनसे मिला, उनका जो था लोगों तक जुड़ने का थोड़ा फ़नी था। तो उस समय ठीक है, मिलेंगे तो उनको भी बताएंगे, समझाएंगे, ऐसा बातचीत हुआ, हम लोग का मिले और साथ में वीडियोस बनाने लगे। फिर जो फ़नी कंटेंट है उसमें भी हम लोग दोनों साथ देने लगे। और उस बीच में जो भी हमारे साथ होता था बुरा, जैसे अपने इधर आजू बाजू जैसे बीच में हुआ था ना, अपने जंगल के बारे में और कुछ माताएं बहनें के साथ बुरा हुआ था, तो उसके माध्यम से हम लोग अपने कंटेंट में ऐसा कुछ लाते थे कि लोगों तक मैसेज पहुँचे, और उसी को धीरे धीरे बढ़ाते गए और हमारी दोस्ती भी गहरी होती गई। और फिर हमने सोचा कि ऐसे करेंगे तो लोग हमसे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम दोनों ही मिलके अगर इसका विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं सब मिलके मतलब जो बड़े हैं वो हमको दबा देंगे, मतलब हंसी मजाक में उड़ा देंगे। इसलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो और लोग हमसे जुड़ सके। इसलिए लगभग 1 डेढ़ साल सोचे, फिर हमने सोचा कि इसके लिए यात्रा में निकलेंगे तो थोड़ा फाइनेंशियल मजबूत होना पड़ेगा, और घर परिवार में बोलेंगे तो वो तो कर देंगे अगर बोलते तो, बाकी अपनी खुद के बलबूते में हम ये करना चाहते थे। इस वजह से हम लोग बाहर गए, जॉब किए, और वहाँ पे भी जॉब किए तो हम लोग को जॉब करते थे तो बिल्कुल भी अंदर से जो संतुष्टि टाइप से है ना, वो बिल्कुल नहीं मिलती थी, क्योंकि हम उस लूप में फंस गए थे, परिवार और जॉब, जॉब और परिवार, मतलब बात भी नहीं हो पाती थी परिवार से। बाकी जॉब में हमारी अच्छी खासी सैलरी आ जाती थी, पर जो अंदर से रहता है ना कि इच्छा लोगों से मिलने मन की शांति नहीं हाँ, है। मन की शांति, सेटिस्फाई नहीं थे आप हाँ job से। वही। बाकी इस वजह से हमने और करने के लिए उसको और लंबे समय तक कर सकते थे, अच्छा खासा हो जाता। बाकी अपने में खुद वही सेटिस्फाई नहीं थे, इस वजह से हमने सोचा कि 1 जनवरी से हम करने वाले थे, 26 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2026 से। तो फिर कुछ कारणवश, अब कह सकते हैं भगवान की मर्जी नहीं थी, इस वजह से 1 तारीख से हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर पाए। फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते करते फिर हम लोग को समझ आया कि आगे 15 अपना महाशिवरात्रि आने वाला है। वो भी बहुत अच्छा ही दिन हुआ। जी, जी, वही जो भी हमारे कुछ लिए होता है अच्छे के लिए लिए होता है। हम फिर वही सोचे कि महाकाल की कृपा थी, बुलावा नहीं आया था, बुलावा आया तो उसी दिन हम लोग निकले। तो लगभग 2 फरवरी को हम लोग पुणे से घर पहुंच गए, और फिर फैमिली से मिले, बातचीत की, और परिवार में जितने भी लोग हैं सभी से मतलब 1-1 दिन 2-2 दिन रह के
मिले, बातचीत किए, सबको बताया कि हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। और लगभग इस यात्रा में हम लोग को 1 साल 6 महीने समथिंग ऐसा कुछ लगेगा। मतलब आप लोग अभी 1-2 फरवरी तक आप लोगों ने जॉब किया है पुणे में? जी 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 सर। उसके बाद उसके बाद हम लोग अभी लगभग आने के 15-10 दिन लगभग फैमिली से मिले, सभी से एक एक दिन रुक के सबसे मिले। और उसके बाद 10-12 तारीख को हम लोग बालाघाट दोनों साथ में पहुँचे, मिले वहाँ पे। फिर पूरी जो सामान हमारी बची हुई थी उसको हमने परचेज़ किए और इकट्ठा किया। और 15 तारीख को सुबह से हम लोग लग गए, पूजा वूजा किए, उस दिन सामान इकट्ठा किया। और कुछ दोस्त भाई लोग का भी बहुत प्यार सपोर्ट था, साथ में हमारे जुड़े हुए थे, तो उनकी मदद से हम लोग पूजा वूजा किए। और हमारी यात्रा 15 महाशिवरात्रि के दिन लगभग 1:30-2 बजे हम लोग वहाँ से पूजा करके निकल गए दंडवत यात्रा के लिए। आपने बताया कि आपकी यात्रा अप्रॉक्स 1 ईयर 6 मंथ की जी, होगी। आपको इस बीच ऐसा कुछ ख्याल आया, सोचा जब आपने यात्रा करना है कि 1 साल 1.5 साल में कितना कुछ बदल जाएगा? जी जी आपके घर के लोगों के साथ कुछ हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ या आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ, ऐसा कोई थॉट आया आपके माइंड में? वो तो जी, आया, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली कहावत तो सुने ही होंगे हाँ। आपने। तो वही चीज़ है, अगर कुछ होगा परिवार में तो हम दंडवत यात्रा को ब्रेक कर देंगे, पहले घर वाले से मिलेंगे, फिर वो यात्रा को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाँ। ओके, पर यात्रा करना ही है। करना ही है। किसी भी कंडीशन में, मतलब कितना ही समय लग जाए, फैमिली भी है, मतलब जरूरी है। बाकी माता पिता सबसे ऊपर। हाँ, सबसे ऊपर। तो बाई चांस ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, भगवान करे कि ऐसा ना हो हमारी यात्रा पूरी होते तक, पर अगर आ जाता है तो हम लोग आएंगे उनसे मिलने। भोलेनाथ से दुआ है हम सबकी और आपके साथ है कि आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय रहेगी और आपके परिवार में भी सारे लोग सकुशल रहे, ताकि आपकी यात्रा एक बार में ही पूरी कंप्लीट हो पाई है। जी सर, बिल्कुल। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, आज आपकी यात्रा का ये कौन सा दिन है? सर आज 8वां दिन। 8वां दिन है जी 8वां दिन में शंकर घाट से आपने ये यात्रा शुरू करी है। जी सर। तब से लेकर के अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? जी जी सर, बिल्कुल। काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए हमसे। ये यात्रा हम तो नहीं सोचे थे कि इतने लोग कनेक्ट होंगे हमसे। हाँ। हम तो सिर्फ हम दोनों भाई मतलब इस यात्रा को करने के लिए हम कर रहे थे इस यात्रा को, तो काफ़ी लोग, हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमसे इतने लोग कनेक्ट होंगे। और काफ़ी ज़्यादा भगवान की दुआ है कि बहुत ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हुए, और उनको भी उनका उम्मीद हम नहीं तोड़ना चाहेंगे। लोग इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं हमसे कि जो भी हो रहे हैं गलत काम, उससे हम जुड़ सकें, इसलिए लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सभी को भी दिल से हर हर महादेव। वो तो सही है। बाकी जो आज की युवा है, मैं जो कनेक्ट होने का मेन रीजन मुझे लगता है कि जो आज की जो युवा जनरेशन है, जो हमारे एज के हैं, आप जैसा कि जानते ही हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बोलना चाहता, वो सभी लोग जानते हैं। तो हमारी जो जुड़ने वाली सदस्य है, जहाँ तक नौ युवा, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, तो उन लोग को ये तो अच्छा लगता है कि मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो हमसे जुड़ते हैं। और हमारे जो एज के बच्चे और उनके देखते में क्या हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ से भी हमसे जुड़ रहे हैं। हाँ, correct। और मतलब आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भक्ति भाव भी जरूरी है। जरूरी है। भक्ति कीजिए, भगवान के दर्शन करने जरूर चाहिए। आपकी इस 8 दिन की यात्रा में आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद है, ऐसी कोई स्टोरी, ऐसे किसी से आप मिले जिससे मिलकर आपको ऐसा फील हुआ कि हमें यात्रा करके गलत कर रहे हैं, या ऐसा कोई पर्सन जिससे मिलकर ऐसा लगा कि हम यात्रा करके बहुत सही कर रहे हैं? देखिए जी, मतलब इस यात्रा से मतलब करते हुए लगभग 8 दिन तो हो ही गए। बाकी 100 में अगर बोलना चाहूँ तो मैं 90% पॉजिटिव मिले हमको, और सभी लोग का यही था कि आप अच्छा कर रहे हो, आप लोग की जो एज है, सही एज में आप ये कर रहे हो, अभी आपको है कि आप कर सकते हैं। और आपके साथ साथ जो दूसरे हैं आपकी एज के, कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, लगभग सभी लोग जानते ही होंगे और आप लोग भी, तो उनको ये सही लगता है। और हम भी सोच रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और ये हमारा एक उद्देश्य है कि ये यात्रा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ सकें, और जो सेवा हमसे हो सकता है, और जैसे कि हम लोग डेली वीडियोस बनाते हैं, अगर इससे भी बाई चांस कुछ भी अर्न होता है तो उसकी मदद से हम लोगों तक वो लगाएंगे। और जैसे हम दोनों भाई कर रहे हैं, तो हम दोनों भी नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ लोगों का सपोर्ट प्यार नहीं रहेगा। अगर वो रहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे, तो ये जो हमारी सोच है सेवा भाव की सभी के प्रति, वो हम आसानी से कर पाएंगे।
तो अभी तक तो सभी लोग का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आया है और लोग हमसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जो उनसे बन पड़ता है हम मना भी करते हैं, फिर भी वो हमारे लिए कहीं से भी लगभग 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बहुत दूर दूर से आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ ना कुछ लेके आते हैं। पर हम लोग को उनसे बस मिल लेते हैं ना, बात कर लेते हैं, वही बहुत हमको खुशी कर देता है। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है अभी तक हमारे साथ। मैं सभी सनातन भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि निर्मल जो है वो दंडवत यात्रा कर रहे हैं और भाई जो तुलेंद्र है वो पद यात्रा कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि कई मन के आया होगा सवाल कि एक ही व्यक्ति मुझे दंडवत करते हुए दिख रहा है और एक नहीं, तो इसलिए मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि निर्मल जो है वो दंडवत यात्रा कर रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा वो दिखेंगे दंडवत यात्रा में, और तुलेंद्र जो है वो पद यात्रा कर रहे हैं। साथ में इनके साथ में एक साइकिल है, अभी थोड़ी देर बाद हम उस चीज को भी दिखाएंगे, इनकी पूरी कैंपेनिंग साथ में है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। कभी ऐसा हुआ है दुल्हन कि आप लोग जब भी यात्रा में निकले हो तो कुछ तकलीफ आई हो आपको दंडवत यात्रा करते वक्त या फिर वापस उठते वक्त? हाँ सर, ऐसी तकलीफ तो नहीं आई है, पर हम लोग जो है ना हाईवे से चलते हैं तो नेशनल हाईवे पड़ता है अपना, तो जो वाहन जो चलाते हैं वो मतलब बहुत स्पीड से चलाते हैं। मतलब हम लोग ने वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि आप लोग जहाँ पे भी हम लोग दिखे तो थोड़ा सा बिल्कुल ये होना चाहिए, ताकि जो हमारा फोम है ना वो हवा के से बहुत उड़ जाता है। और जो एक बार क्या हुआ, एक दो बार ही जैसे रोड वहां से जाते हैं और जो हमने गऊ है उसकी जो बोले गोबर रोड पे पड़े रहते हैं, तो उसमें जो गाड़ी चलता है तो वो बहुत स्पीड से जाते हैं, तो वो गोबर आपके साइड आ रहा है, छींटे उधर जाते भाई के भी बार 2-3 बार ऐसा उधरा है और मेरे पे भी आया है। तो ये कोई मतलब होगी कोई सिचुएशन, पर थोड़ी सी गाड़ी स्पीड थोड़ा स्लो कर लेंगे तो बहुत। और सर स्पीड कम करने से आपका भी नुकसान नहीं होगा और उनका भी नुकसान नहीं दूसरा होगा। चीज ये कि जब हम दंडवत यात्रा करते हैं उसी बीच में दूसरे रूट से लोग देखते हुए जाते हैं गाड़ी वाहन से, तो ऐसे 2-3 बार हो चुका है कि एक्सीडेंट हो गया। तो आप सभी से निवेदन है कि आप स्पीड में भी ना चलाए गाड़ी और हमको ज्यादा देखे भी ना, अगर देखे तो रुक के देखे ताकि दुर्घटना ना हो। जी इस यात्रा के दौरान कुछ आपको चमत्कार सा कुछ अनुभव हुआ क्या? जी बिल्कुल। तो पहली बात तो आपके माइंड में ये यात्रा का थॉट आया, यही चमत्कार है जी। और जो चमत्कार हुआ है हम आप सभी को नहीं बताएंगे, लोग बोलेंगे कि ऐसा वैसा, तो हम उस चीज को नहीं बताएंगे। नहीं, बाकी समझ आता है कि हमने कुछ गलती की है और भगवान ने उसको हमें बताया है, तो वो समझ आता है, क्योंकि गलती जो होती है ना वो हम लोग को भी थोड़ा समझता है और भगवान जो दूसरे दिन हमारे साथ इंसिडेंट होता है तो उससे बिल्कुल समझ आ जाता है कि हमने ये गलत किए हैं और इसलिए वो ऐसा हुआ हमारे साथ। जब आप दंडवत में रहते हैं, यात्रा चलती है, तब उस वक्त आप हर हर महादेव बोलते हुए भी चलते हैं? जी कंटिन्यू हर हर महादेव बोलते हुए चलते हैं। और जब हमको रुकना होता है और बहुत लोग भाई लोग भी आते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं जी। इसे भी लगभग आप एक दिन में कह सकते हैं कितना चल पा रहे होंगे आप? जी हम फिर भी फर्स्ट में तो 1.5 किलोमीटर दूर ही हुआ, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था और ना ही हम ये यात्रा ऐसे कभी हम किए यात्रा जी। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था। और अभी तो फर्स्ट में 1.5 किलोमीटर दूरी तय की है और अभी 2-3 हो जाता है। 2-3 किलोमीटर? 3 प्लस एक दिन में 3 प्लस। और अभी शायद अगर हम कंटिन्यू अगर ऐसा करें तो जो हमारा गति है वो बढ़ भी सकता है। और अभी तो गर्मी भी आ रहा है तो देखते हैं क्या है। आपने केदारनाथ का ही क्यों सोचा, कोई और मंदिर, कोई और जगह, ऐसा ख्याल? सिर्फ केदारनाथ का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? तो जैसा कि दीदी जी ने बोला कि केदारनाथ ही क्यों आप ऐसा डिसाइड किए हो, तो सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने भारत देश में महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से केदारनाथ ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो साल भर में 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने हिम से ढका हुआ रहता है। इस वजह से भी, और जो केदारनाथ की जो लोगों के प्रति भावना है, जागरूकता है, वो बहुत ज़्यादा है। और हम इस यात्रा में केदारनाथ जाएंगे तो लोग हमसे कनेक्ट करेंगे और जुड़ेंगे, और इस यात्रा का मेन उद्देश्य तो लोगों को ही जोड़ना है, और जो हम इससे आगे करेंगे तो उनके सपोर्ट से ही करेंगे। इस वजह से भी हम लोग केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं जी। शारीरिक रूप से ये यात्रा कितनी मुश्किल लग रही है आप लोगों को? यात्रा करने से पहले हमने सोच रखा था कि कठिनाई तो आएंगी, अगर कुछ नहीं भी करे तो कठिनाई आएंगी। लोग बोलेंगे हमारे बारे में कि ये कर रहा है ये भी तो गलत ही है, और वो कर रहा है वो भी गलत है।
तो हम ये चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें और माँ बाप का भी नाम रोशन हो। सर और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे आप ये यात्रा की बात कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग अपने आप को इतना बोले तो मन में तो ठान ही लिए हैं। बाकी हम लोग इससे पहले जहाँ जॉब करते थे वहाँ पे दिन के 24 घंटा होते थे, तो जिसमें हम लोग 16 घंटे ड्यूटी करते थे। 16 घंटे मतलब घूमना फिरना, इधर चलना फिरना, ऐसे ड्यूटी होता था। मात्र 4 घंटे हम लोग आराम करते थे और सुबह उठ के फिर ड्यूटी जाते थे। तो इस वजह से भी हमारी ऐसा माइंडसेट और स्ट्रेंथ ऐसी बन चुकी है कि हम लोग दिन के इतनी धूप में भी कम से कम लगभग अभी तो हम लोग 6-7 घंटे ही दंडवत करते हैं। बाकी धीरे धीरे अगर हैबिट में रही तो वो पहले से ही आप में है इतनी हाँ। देर जगना, काम करना। जी, जी, वो जी। पहले मतलब आप फिजिकली स्ट्रांग है। हाँ, बस मेंटली भी है। और मेरे मन में अभी एक सवाल आया जी, कि बिल्कुल। अब मुझे जानना भी चाह रहा था कि पुणे में आप लोगों ने किस काम को मतलब किया है, क्या जॉब कर रहे थे आप लोग? सर हम लोग महिंद्रा कंपनी का जो ईवी कार बनता था ना, तो उसका वहाँ पे पार्ट बनता था। तो हम लोग रोबोट ऑपरेटर थे। तो जो पार्ट रहता था उसको वही मशीन में लगाते थे, वेल्डिंग होता था, बटन था तो उसको दबा के वो कर देते थे, तो वो वेल्डिंग होता था और फिर उठा के दूसरे पार्ट को लगाते थे। बस यही काम था, सिंपल सा। तो ज़्यादा हार्डवर्क नहीं था, बस उसमें ना 24 घंटे खड़ा रहना पड़ता था। मतलब जितने भी ड्यूटी के टाइम, तो उसमें आपको खड़े खड़े करना पड़ता था, इधर उधर चलना फिरना वही होता था। और उसमें समय समय पे बोले तो टी ब्रेक और लंच ब्रेक ऐसा होते रहता था। और उससे पहले कि जो हम शूज़ पहनते थे, सेफ्टी शूज़, वो इतना वज़न था, बहुत ज़्यादा वज़न। और जो हम काम करते थे 16-16 घंटे, तो पैर पूरे छिल जाते थे। तो हमको उससे भी सीख मिला कि भाई ये तो हो गई, क्योंकि जब इतनी कड़ी मेहनत आप कर ही रहे हैं तो वो मेहनत अपने लिए क्यों ना की जाए। हाँ वही। वो मेहनत भगवान के दर्शन के लिए क्यों ना की जाए। इस यात्रा में लगभग आप बताइए कि केदारनाथ पहुंचते वक्त आपको कितना टाइम लग सकता है? सर अभी मतलब जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, लगभग 1-2-2.5 किलोमीटर पर डे हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग अंदाजन लगाए है कि 1 साल 3 महीना लगेगा। और इस बीच में अगर थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ जाता है, 1 किलोमीटर पर डे और बढ़ जाता है, तो वही हमारी यात्रा 8-9 महीने में हो सकती है। और बाई चांस अभी हम लोग को साल के 1 साल पूरे लगेंगे, तो उसमें अलग अलग मौसम आएंगे। बाई चांस मौसम खराब रहा तो 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। बिल्कुल, वो मौसम पे भी डिपेंड करता है, थोड़ी आपकी तबीयत पे भी डिपेंड करता है, Depend करता है। क्योंकि अलग अलग आप मौसम में रहेंगे और अलग अलग जगह पे रहेंगे, थोड़ा तो ये फर्क दिखेगा ही जी हमें। सर, बिल्कुल। आप जिस जैसे पद यात्रा कर रहे हो, दंडवत यात्रा कर रहे हैं, ऐसे आप जाने वाले और रिटर्न भी ऐसे ही आने वाले? नहीं मैम, हम ऐसे ही आने वाले नहीं है। क्या है, हमको पहले केदारनाथ वो करना है, दंडवत यात्रा। उसके बाद फिर हमने सोचे हैं कि 12 भारत यात्रा करते हुए जी, जो 11 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है। मतलब अभी तो हम लोग का फोकस केदारनाथ है। बाकी उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो तो आपने मतलब कुछ और सोच के रखा हाँ, है? उसके बाद ऐसा नॉर्मली नहीं है, उसके बाद और भी है, विशेष है। बाकी शुरू केदारनाथ, बाकी वो तो बाद की प्रक्रिया सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद तो अपनी जो थॉट है अपने पास है वो। अभी अब हम वो रिवील कर देते हैं, तो बाकी क्या सोचेंगे कि केदारनाथ किए उसके बाद तुम लोग बाई चांस क्या सिचुएशन पड़ सकती है ना, तो इस वजह मतलब से आपका उसके आगे का कुछ प्लान है, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो सकता कन्वर्ट है। हो सकता है। ठीक। अब केदारनाथ किए उसके बाद सिचुएशन कुछ और बदल गई तो हाँ। कंडीशन कुछ हो गया, तो लगभग वही है ना। फोकस अभी केदारनाथ है कि केदारनाथ 1 साल लगे या 1.5 साल जो भी लगे, जाना है। केदारनाथ जाना। उसके बाद भी है हमारे पास, वो तो हम रिवील कर ही देंगे बाद में जब हो जाएगा हमारा केदारनाथ। आप रूट मैप थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आप किस रूट मैप से जाने वाले हैं, ताकि आपसे और भी लोग जो जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जी, जी। तो आपसे जुड़ सके, मिल सके, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी यात्रा कहाँ जा रही है अभी किसे पता नहीं है। जी जी है बिल्कुल। ना? तो वो मिलने वाला इंसान आपकी यात्रा आ जाएगी, हो सकता है तब तक ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए तो वो आपसे मिलने वहां सके। तो एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए, वो सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए बताइए कि आपकी यात्रा कहाँ से होकर के कहाँ तक जाने वाली है। तो सर ये जो हमारी यात्रा है, हम लोग बालाघाट से, ये शंकर घाट से तय किए हैं। और ये लामता, नैनपुर और होते हुए घनसौर, जबलपुर होते हुए दमोह, सागर, ये अपना एमपी का हो गया। फिर उसके आगे हम लोग जाएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश होते हुए कुछ गांव हैं जिनका देखिए मैं बताता हूँ।
तुलेंद्र अभी हमें कहना चाहिए रूट मैप दिखा रहे हैं मोबाइल जी। से, तो आप ये थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा कि ये रूट मैप आप देख रहे हैं। ये वीडियो अगर आपके पास आ रही है और आप चाह रहे हैं कि हम भी ये भाई लोगों से मिलें, इनकी दंडवत यात्रा में इनके सहभागी बने, तो आप बिल्कुल ये इनसे मिल सकते हैं। जी, तो ये हमारी यात्रा वही लगभग एमपी के सागर झांसी से होते हुए अपने उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो कि इटावा दिखाइए। के पास होते हुए आगे उत्तराखंड तक पहुंचेगा ये। जैसे कि भैया हमने आपके वीडियो में भी देखा है और अभी हम आपके हाथ में भी देख रहे हैं कोई पत्थर है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब इसका क्या साइन है? जी, ये पत्थर हम इसको शंकर घाट मंदिर से लिए हैं, और ये पत्थर को हम केदारनाथ तक के ले जाएंगे और दर्शन भी कराएंगे, और ये हमारे लिए भगवान के स्वरूप बराबर ही है, हाँ, मान स्वरूप, लीजिए। हाँ। स्वरूप ही है। तो अभी आपकी जो श्रद्धा आस्था है वो सब कुछ इसमें समाहित है। जी बिल्कुल। तो जितने भी सनातन धर्म प्रेमी देख रहे हैं अभी, मैं उनसे बता दूं कि ये साथ में जो अभी ये लेके चल रहे हैं दोनों भाई, आप इसे सिर्फ एक नॉर्मल सा पत्थर मत समझिएगा, क्योंकि इनकी सारी आस्था जो भक्ति है वो अभी इसी शिवलिंग को आप मान के चलिए। तो जब कहीं भी ये जहां मिल रहे हैं तो इसे आप प्रणाम करिए, और इसे भी उतना ही पूजिए जितना आप एक शिवलिंग के पूजते हैं। क्योंकि देखिए, जहां हम सारे लोग जो भारतीय होते हैं ना, वो अगर मानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। तो ये सेम वैसे ही है, तो आप इसे भी पूजिए, समझिए। आप इसे फेंकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी हमें पता चला था, भैया बता रहे थे कि एक दो बार उन्हें ऐसा लगा कि नॉर्मल सा पत्थर है, तो एक दो लोगों ने इसे फेंकने की कोशिश की है। जी। तो रास्ते में आप इस पत्थर को रखते हैं और फिर से दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक मार्ग के काम करता है। आगे हम दंडवत जब भी हम दंडवत यात्रा करते हैं तो इसको पहले मंडाते हैं आगे, और फिर पैर पड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और तभी जब अगर हमको समाप्त करना होता है तो वहीं पे इसी से मार्ग करते हैं, और वहीं से हम पैर वैर पड़ते हैं और फिर रोक देते हैं। अपनी यात्रा दूसरे दिन की यात्रा फिर वही मार्ग से आप स्टार्ट करते हैं वही। ऐसे। और जब भी हम दंडवत यात्रा करते हैं और कुछ दोस्त भाई लोग मिलने आते हैं हमसे, तो ये हम जब दंडवत यात्रा करते हैं तो चुभ ना जाए करके इस पत्थर को फेंकने की कोशिश भी करते हैं। और बहुत 2-3 बार हमको उनको बताए भी हैं कि यार ऐसा मत करो, ये पत्थर वत्थर फेंको मत, क्योंकि जब पत्थर आएगा भी तो हम देख लेंगे उनको। बाकी आप सभी मिलने आते हो तो सभी को। तुलेंद्र और निर्मल जी। आप दोनों मुझे ये बताइए कि इस यात्रा से युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मतलब इस यात्रा के मतलब जरिए हम लोग नव युवा को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जो भी करते हैं उसका एक उद्देश्य बना के चलिए, कि उसके आगे फ्यूचर में कुछ है या नहीं है। आप लोग ऐसे बहुत कुछ कार्य करते रहते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं रहता, तो ऐसे कुछ कार्य करते चलिए जिसका कोई एक उद्देश्य हो जो आपको फ्यूचर में काम दे। तो ऐसे ही हमारे बीच इस यात्रा के दौरान एक दो भाई लोग मिले थे, तो वो हमें बातचीत करने पे पता चला कि भाई हम लोग ऐसे स्पोर्ट्स हैं, तो स्पोर्ट्स में हैं, तो हम लोग को उनको समझाया कि भाई स्पोर्ट्स जो कि गेमिंग इंडस्ट्री पे आता है, तो वो उस पर फोकस कर रहे थे। तो उनको हम समझाए कि आप इस पर थोड़ा ना करते हुए अपने अगर वीडियोस कंटेंट क्रिएशन पे अपने खुद के उसमें अपने खुद के स्किल पे काम करो तो वो बेटर अच्छा रहेगा। और अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि अभी अपना समय है, इस समय में कुछ अभी हासिल कर सकते हैं, और अभी अगर ये समय चले जाता है आपके हाथ से तो वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। आप जिन लाइफ के इम्पोर्टेंट पल जिसको आप अपने आगे फ्यूचर को बेटर बनाने में लगा सकते हो, उस समय आप अपना टाइम वेस्ट करने पे लगाते हो। तो यही हम नव युवा से बोलना चाहेंगे कि अपने आप को थोड़ा समझिए और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करिए, और जो भी कर रहे हो बेस्ट करो और अपने स्किल पे काम करो। जी। क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया का युवा यूज कर रहा है या मिस यूज कर रहा है? कुछ लोग तो इसका मतलब यूज भी कर रहे हैं और कुछ लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। जी आप दोनों ने तो सोशल मीडिया यूज ही किया है, जी जी ताकि वो यूज करने की वजह से ही आप एक दूसरे से मिल पाए। जी बिल्कुल। एक अच्छा माध्यम भी है लोगों से वो संपर्क करने का। जी जी अगर दो अच्छे लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जी जी जैसे कि हमने आपके वीडियोस देखे, रील्स देखे इंस्टा में, तो उसमें हमने कमेंट में पढ़ा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं या फिर फेमस होने के लिए कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं हमको बुरे बुरे, कुछ लोग अच्छे भी हैं। मतलब
जो 90% लोग कुछ अच्छे लोग हैं और जो जो मानना चाहिए 1% कुछ बुरे लोग भी हैं जो हमको गलत बोल रहे हैं कि ये पैसे के लिए कर रहे हो और फेम बनाने के लिए। तो फेम तो आज नहीं कल हम बना ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है फेम बनाना। और हमको महादेव जी से मिलना भी था, तो हम ये खुद ही कर रहे थे, ना कि लोगों को बता के, क्योंकि हम अपना जो लाइफ है हम दिखाना चाहते हैं, मेमोरीज बनाना चाहते हैं। तो हम ये यात्रा कर रहे थे और भगवान जी से मिलना भी था। उसी प्रति हम अगर हम ये यात्रा करते हैं तो हम जो सेवा है हम वो कर सके, इसलिए हम यात्रा को भी कर रहे हैं। और जी जैसा कि आपने बोला कि ऐसे पैसे कमाने की और ये वो, तो जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखे होंगे जो हम करते हैं वो मतलब आम इंसान लगभग नामुमकिन है उन लोग के लिए, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि हमारी मतलब उसमें क्या भावना होगी। अगर आप ऐसे कमेंट करते हो तो हम लोग को भी बुरा लगता है, और हम जो अपनी इच्छा से देते हैं वो तो हम उनसे मांगते नहीं है। कम से कम अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी ना करें। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग इधर ही कुम्हारी के तरफ से आ रहे थे, तो एक अंकल आए, उन्होंने बोला हमको कि क्या कर रहे हो तुम लोग को तो हमने बालाघाट के काली पुतली चौक में भी देखा था, और तुम अभी हमारे गांव में आ गए हो पैसे लूटने के लिए, पैसा लेने के लिए। तो वो चीज़ ना सच में बता रहे हम लोग को बहुत बहुत बुरी लगी थी। पर हमसे ज़्यादा जो हमारे साथ उस समय चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे और महिलाएं थी कुछ, तो उनको हमसे ज़्यादा बुरा लगा था कि उन लोग मतलब ऐसा बोले। और वो अंकल बोल के तुरंत वहाँ से चले गए, रुके नहीं। अगर वो रुकते तो उनको बहुत कुछ सुनने मिलता, क्योंकि हमारे जो साथ थे उनको सच बता रहे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और हम लोग को भी बहुत ठेस पहुंची थी इस चीज़ की। अगर हम पैसे के लिए कर रहे थे तो करते, तो वैसे भी हम लोग अच्छा खासा कमा ही रहे थे, हमको पैसों की वैसे कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ कमा सकते थे, लगभग बहुत कुछ। हम जो कुछ करना चाहते हैं अपने दम पे करना चाहते हैं, ना कि लोग पैसे दे रहे हैं तो ये पैसे के लिए हम ये यात्रा नहीं कर रहे हैं। आपकी आस्था है इसीलिए आप यात्रा कर रहे हैं, और इसको आप बस लोगों को दिखा रहे हैं। और इसके आगे भी हम लोग को बहुत कुछ करना है, तो लोग को जोड़ने के लिए लोग का साथ चाहिए। इस वजह से भी हम लोग वीडियोस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करते हैं, ताकि वो जुड़ सके, हमारी इस यात्रा से जुड़ सके और हमारी यात्रा को सफल बनाए। और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये सब दिखावा कर रहे हो, और मतलब तुम जब यात्रा कर रहे हो तो वीडियो क्यों बना रहे हो। तो हम ये यात्रा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको अपना मेमोरी बनाना है, और हमको केदारनाथ जी से मिलना भी है, ताकि बाद में लोग पता चले कि हमने क्या किया। और जैसा कि वीडियोस बनाते हैं तो भाई साहब हम वीडियोस बनाते हैं, इसके माध्यम से ही तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम भी आपसे मिलने आए और हैं। इस वीडियो के माध्यम से खासकर हम अपने माता पिता को संतुष्ट करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी परेशान न हो। वीडियो के माध्यम से जो हमारी हंसी है, खुशी है, जो भी कंडीशन है वो देख सकते हैं। और इस वजह से भी वीडियोस बनाने का मतलब वीडियो बनाने का उद्देश्य तो बहुत है, पर जो हम एक तरीके से बोलने का वो है कि जो मेरी माता पिता है वो वीडियोस देखते हैं ना, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। वो खुद बताते हैं कि खुश होते हैं देख के, तो वो अच्छा चीज़ लगता है हम लोग को। बात तो करते हैं ठीक है डेली, पर वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो भी बच्चे हैं अभी के बच्चे, उनको भी मोटिवेट मिल जाता है कि यार ये भैया लोग कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ से सीख मिल जाएगा कि हम अपने टाइम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जैसा कि आपने अभी तक देखा, इस दंडवत यात्रा में हमारे साथ बने हुए थे अभी तक भाई निर्मल और भाई तुलेंद्र, और ये आज की हमारी पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होती है। हम बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जो आपने अपना कीमती समय दिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जब आस्था जमीन को छूती है तो भक्ति आसमान को छू लेती है। यह है BGT50 पॉडकास्ट, यहाँ बातें होती है दिल और दिमाग के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।